आइए भैया संजय मित्तल जी, बंसल जी की टीकम से राम जी और बंसल परिवार जी के तरफ से आग्रह पे पर भैया बाबा के चरणों में हाजिरी लगाएंगे। आइए टीकम से राम जी, एक दो साला बनाकर भैया संजय मित्तल जी का स्वागत करेंगे। भैया टीकम जी, वो खाटू नरेश की। आइए बड़े भैया संजय मित्तल बंदा नहीं करेंगे। बोलिए सच्चे दरबार की। देखिए, मैं बिना कार्यक्रम के टपक पड़ा हूँ। ये इसलिए जो बचे हुए हैं सब जयकार बोले। बोले खाटू नरेश की। देखिए 2 मिनट व्यवस्था हो जाए, क्योंकि कीर्तन एकाग्रता वाली बात होती है। ये जो पीरियड 8 महीने में 3 दिन और रह गए, 2 दिन और रह गए, 24 तारीख को लॉकडाउन लगा था और इन 8 महीनों में सबको बराबर कर दिया। किसी के पास हजारों करोड़ की माया थी, लेकिन वेंटिलेटर पर और ऑक्सीजन लेवल, या वेंटिलेटर पर नहीं भी था, ऑक्सीजन लेवल 50, 40, 60, तो उस समय उसको माया याद नहीं आई, उसको अपने अपने आराध्य याद आए और उसने हाथ फैलाकर यही कहा कि प्रभु बस जीवन दे दो। और जो बेचारा किसी तरह गुजारा कर रहा था, उसने भी प्रभु से जीवन ही मांगा। डिमांड दोनों की एक ही है। इसलिए जो बच गए या जो बचे हुए उन पर बहुत कृपा है। इसलिए अगर आप इस कृपा को मानते हैं तो इस प्रार्थना को सबको मिलकर बोलिएगा। बाबा मुझे ये तो बता, कोई इतना भी देता है क्या, दिया तूने जितना, हाँ दिया तूने जितना। बोलिए बाबा मुझे ये तो बता,
तूने बना दी है औकात बाबा थाम के मेरा हाथ, तूने बना दी है औकात बाबा थाम के मेरा हाथ, दिया तूने इतना, दिया तूने इतना। हम लोग बचे हुए इसलिए नहीं बचे हुए कि हम लोगों ने अपने आप को सेफ रखा हुआ है, इसलिए नहीं। जो सबसे ज्यादा टाइट सिक्योरिटी में थे वो भी नहीं बचे, है ना। हम लोग बचे हुए इसलिए हैं क्योंकि इनकी मेहर की नजर हमारे ऊपर है। जो ये मानते हैं वो मिलकर तालियां बजाकर बोलेंगे, बाबा मुझे ये तो बता, योगदान दिया। आपके इन हाथों में सिलाई नहीं लगने दी तो अब तो इन हाथों से तालियां बजा दो। जितना मैं परेशान था उतना तुम मेहरबान था, जितना मैं परेशान था उतना तुम मेहरबान था, हर एक इस दिन मैं भी एक कमरे में बंद रहकर आया हूं। और साक्षात महसूस किया जितना मैं परेशान था उतना ये मेहरबान था, हर एक कदमों का मेरे बाबा से निगहबान था। किसको किसको दिया है बाबा, ये कहां हो रहा है?
जो तुझसे मिला है मुझे, क्या दे पाऊंगा तुझे। जो तुझसे मिला है मुझे, क्या दे पाऊंगा तुझे। तूने ही जलाए हैं दीपक जो थे मेरे बुझे। जो तुझसे मिला है मुझे, क्या दे पाऊंगा तुझे। तूने ही जलाए हैं दीपक जो थे मेरे बुझे। मेरे बुझे हुए दीपकों को जलाकर जीवन में दिवाली करी बाबा आपने। जीवन में उजाला तू, मेरा रखवाला तू। मेरा रखवाला तू, दिया तूने इतना, दिया तूने इतना। बाबा मुझे ये तो बता, कोई इतना भी देता है क्या। दिया तूने इतना, दिया तूने इतना। बाबा है दानी तू, और मैं अज्ञानी हूँ। बाबा है दानी तू, और मैं अज्ञानी हूँ। बदले दुनिया सारी, बाबा न बदलना तू। बाबा है दानी तू, और मैं अज्ञानी हूँ। बदले दुनिया सारी, बाबा न बदलना तू। रहे कृपा कसर पे, भूलो न कभी नहीं बात। रहे कृपा कसर पे, भूलो न कभी नहीं बात। दिया तूने इतना, दिया तूने इतना। ये भजन खत्म हो गया। जिनको समझ में आया एक बार तालियां बजा कर, मैं माइक में नहीं बोलूंगा, आप मिलकर जोरदार आवाज में बोलेंगे क्या। बाबा मुझे ये तो बता, कोई इतना भी देता है क्या। दिया तूने इतना, दिया तूने इतना। बाबा मुझे ये तो बता, कोई इतना भी देता है क्या। दिया तूने, तूने बना दी है आका, बाबा थाम के मेरा। दिया तूने इतना, दिया। ये बताइए क्यों हुआ विश्व में, ये विश्व में ये क्यों हुआ। क्योंकि अति हो गई थी। सब लोग बोलते हैं इंडिया में नहीं, सब लोग बोलते हैं इसने इसलिए ये कर दिया इसलिए बाबा नाराज हो गया। अरे बाबा खाली इंडिया वालों के लिए थोड़ी नाराज हुआ, ये पूरी सृष्टि में प्रभु ने देखा कि कर रहा हूं मैं,
कॉलर रुचि कर रही है। कोई किसी के कोई मेरे बारे में नहीं सोच रहा। आज अगर वो चल रहा है तो वो इनकी वजह से चल रहा है। आज अगर आप ड्राई फ्रूट खा रहे हो, आपकी मेहनत से नहीं खा रहे हो। पंद्रह 10 हजार रुपए में सीए नौकरी कर रहे हैं, 15 हजार रुपए में एमबीए नौकरी कर रहे हैं। सर कृपा से हो रहा है, कृपा से। जिसको भी जो भी डेजिग्नेशन दिया है, जो आदमी जो कुछ भी कर रहा है, पा रहा है, उसका हकदार वो खुद नहीं है, वो स्वयं ये है। इसलिए भगवान ने जताने के लिए एक बार कि कर ले, लेकिन विडंबना क्या है पता है? ढाक के वही 3 बात हम फिर भी नहीं समझते। आइए प्रेमियों, आप सब तो बहुत पुराने हैं, और ये मैं इनकी बात से समर्थन करूंगा, अनिल जी की बात से, कि आप लोगों पर तो फिर भी कृपा थी। आप लोगों के पास ये साधन था कि आप दाया बाया करके किसी भी तरह अप्रैल में भी लोग खाटू पहुंचे, मई में भी खाटू पहुंचे, जून में भी, जुलाई में भी, अगस्त में, सितंबर में। जिसको बाबा से एकदम, जिसके रग रग में। लेकिन कलकत्ता वाला बेचारा मजबूर था, कलकत्ता वाला बेचारा मजबूर था, बंबई वाला मजबूर था। न ट्रेन थी, न फ्लाइट थी, और गाड़ियां सीमाएं लांग नहीं सकती थी। दिल्ली वाले तो शाणे हैं, कहीं ना कहीं से भी जुगाड़ कर लेते हैं। जैक लगी जाती है भाई, राजधानी है। तो ये आप लोगों को जरूर मिला है, लेकिन बाबा की नजर बराबर है पूरे हिंदुस्तान पर। जो नहीं पहुंच पाया, लेकिन अगर 11 को उसकी आंख में 2 बूंद आए कि बाबा आज मैं लाचार हूं, हर महीने आप बुलाते थे, आज मजबूर हूं, आज नहीं आ पाया, तो उसके 2 बूंद की लाज बाबा ने उसके पास जाकर रखी। उसको नजर नहीं आया, लेकिन उसके पास जाकर रखी। क्यों चिंता करता है? तू नहीं आ पाएगा तो मैं आऊंगा, वाइस वर्सा है। इसलिए आइए एक पुष्प बाबा के चरणों में। और हमारे बंसल साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं इनको दिल से मानता हूँ, सच्चे श्याम प्रेमी हैं। और आज का कीर्तन, बल्कि कई आज के कीर्तन में भी कई उतार चढ़ाव हुए। आज का रेवाड़ी जाना था मुझे, और मैं जापानी पार्क वाले को जनवरी फरवरी में डेट दे दिया था। उन्होंने बोला कल रेवाड़ी का 22 तारीख करवाया, 23 को भी रेवाड़ी था, वो कैंसिल करवा के कल की डेट करवाई, और आज का वो कीर्तन कैंसिल हो गया। भाई साहब का फोन आया, आप यहाँ पर हो। मैंने कहा सर मैं बिस्तर तोड़ूंगा, उससे अच्छा बाबा की ज्योत नहीं है। कृपा आपकी हो गई, बाबा की हो गई। आइए एक भजन और बाबा के श्री चरणों में।
जब से खाटू आया खाटू वाला बना मेरा, जब खाटू वाला बना मेरा, अपने न बने अपने, अपने न बने अपने, इसने पकड़ा हाथ मेरा, अपने न बने अपने, इसने पकड़ा हाथ मेरा। कौन कौन ये बात को सच मानता है? पूरे पूरे हाथों से तालियां बजाकर बोलना, जब से खाटू किराए की झोपड़ी में रहने वाला, किराए की झोपड़ी में रहने वाला, किसी दिन साउथ दिल्ली चला गया। तालियां बजाइए। कोई रिश्तेदार था, संयोग से किसी रिश्तेदार के जाने का मौका मिल गया। 2000 गज की कोठी देखी, नाड़ नीचे कर ली। उसने अपने मन में कहा, पगले क्या देख रहा है, न इस जन्म में होगा और न शायद अगले जन्म में होगा। लेकिन उसके ये भाव जैसे ही मन में आए, इनका इंटरनेट चल गया। इनका कंप्यूटर चल गया। मुफलिसी में जो सोचा था, है भाई साहब, मुफलिसी में जो सोचा था, ये ना मिल पाएगा कभी। मुफलिसी में जो सोचा था, ये ना मिल
बाबा ने इतना बड़ा घर दिया है कि मुझे मॉर्निंग वॉक करने के लिए किसी गार्डन में जाने की दरकार नहीं, किसी गार्डन में जाने की कभी सोचा भी नहीं था। कितनी कृपा, और ये कृपा, मैं इस कृपा को दौलत से नहीं मांगता। इस कोरोना काल में मैंने साक्षात कृपा देखी। मनोहर बाबा का नाम सुना है आपने? किसने किसने सुना? क्या खाटू जाते हो आप? क्या खाटू जाते हो? एक बात कहता हूं मैं, अब की बार जब खाटू जाओ करके आना। शंकर भगवान के मंदिर जाते हो, सीढ़ियां चढ़ते हो, ठीक सामने एक मूर्ति ऐसे बैठी होती है, वही है मनोहर बाबा। अभी तो अनूप जलोटा जी की आरती चल रही है, लेकिन इसके पहले जो आरती चलती थी ना, उसमें आलू सिंह जी महाराज जी के साथ साथ मनोहर बाबा का नाम भी लिया जाता है। और ये वो थे जिनके डायरेक्ट बात होती थी। सिर पर जलती सिकड़ी लेकर रतनगढ़ से आते थे खाटू 50 साल पहले। बरसों बरस आए, और जो कहते हैं लोगों से मुझसे सुना, एक दिन बाबा के मंदिर में आए और कहा, बाबा मैं तेरा बहुत आगे हुई, अब तू मेरे साथ चल। वही पांव रह गए, लेकिन जिसको जो कह दिया वो पत्थर की लकीर हो गया, अघोड़ी बन गए। खाटू जाया करो, भोलेनाथ जी के जाया करो, वहां पर मनोहर बाबा सामने मिलेंगे, उनके चरणों को धूप लगा कर आया करो। कृपा होती है। ऐसे ऐसे भक्त जो देखने को नहीं मिले, लेकिन साक्षात माथा टेकने से पहले कृपा होती है। उनके चेलों को मैंने देखा 85 साल की उम्र में, 85 साल की उम्र में बूढ़े बाबा और 78-79 की उनकी धर्मपत्नी, दोनों को कोरोना हुआ। 15-15 लाख रुपए में भी किसी हॉस्पिटल में जगह नहीं थी, लेकिन उन दोनों बूढ़ा बुढ़ियों को हॉस्पिटल से कॉल आया। पता है क्यों? क्योंकि वो कीर्तन कौन सा करते थे मालूम? 18-18 घंटे उन मनोहर बाबा के साथ में 18-18 घंटे कीर्तन करते थे। और कौन सा कीर्तन करते थे? श्याम प्यारे की जय, खाटू वाले की जय, श्याम प्यारे की जय, खाटू वाले की जय। सिर्फ यही दो लाइनें 18-18 घंटे कीर्तन करते थे। और बेटे के पास उतने पैसे नहीं थे। बाप कोरोना, माँ कोरोना, बेटा कोरोना, बहू कोरोना, चार प्राणी चारों के चारों कोरोना में पॉजिटिव। किसी के पास में इतनी दौलत नहीं थी 30-40 लाख रुपए, और वो भी 85 साल के बुजुर्ग के लिए डायरेक्ट कॉल आया। सबसे बड़े कॉर्पोरेट हाउस का हॉस्पिटल कलकत्ता में उनका डायरेक्ट कॉल आया, और दोनों बूढ़ा बुढ़ियों को 16 दिन तक हॉस्पिटल में रखा, जहां 15 लाख में सीट नहीं थी। 2.25 लाख रुपए में 16 दिन, 2.25 लाख रुपए में 16 दिन रहकर, और कोरोना निगेटिव होकर दोनों आए, और आज बाबा की कृपा से बस्ती में। ये कृपा होती है। कभी खुद को मैं देखता हूँ, कभी देखूं पानी को, कभी देखूं पानी को। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि जो मेरे पास आज है वो मेरे पास होना चाहिए। कभी खुद को मैं देखता हूँ,
आज मेरे पास डायरी नहीं है। अच्छा, दो लाइनें साहब की, दो लाइनें बहन जी। नहीं,
देखिए मेरा सब मेरा सावरिया आएगा, मेरा सावरिया आएगा, देखेगी ये दुनिया सारी, देखेगी ये दुनिया सारी, खाटू वाले की दातारी, खाटू वाले की दातारी, श्याम न रुक पाएगा। कौन कौन मानता है? कौन कौन मिलकर बोलना, मेरा सावरिया मुझको भरोसा इन पे अटल है, देर भले हो जाए, इन पे अटल है, देर भले हो जाए, पर जब पानी हो सर ऊपर, शाम भी ना रुक पाए, पर जब पानी हो सर ऊपर, शाम भी ना रुक पाए, हो मैं दुखी गम दूर सभी आए, हो मैं दुखी गम दूर सभी आए, संकट खबर आएगा।
इन अखियों की प्यास बुझेगी, मन ये हर साएगा। होठ रहेंगे मौन भले ही, चित्त ये बतलाएगा। होठ रहेंगे मौन भले ही, चित्त ये बतलाएगा। सरगम देगा शाम मुझे फिर, सरगम देगा शाम मुझे फिर, निर्मल भी गाएगा। सुनो प्रेमी, क्या सांवरिया नहीं आया? आया? चरण रस समिति पर कृपा हो गई। उत्सव नहीं हुआ तो क्या हुआ? बाबा तो आया। इसलिए आज क्या बोलोगे और क्या करने आया? बाबा आया और क्या करने आया ये भी बताऊंगा। मेरा सांवरिया आया है, ओ मेरा सांवरिया आया है। क्या करने आया? भक्तों के मन की बातें सुनने, भक्तों के मन की बातें सुनने, द्वारे का दरबारी चुनने, द्वारे का दरबारी चुनने, लीले चढ़ आया है मेरा सांवरिया आया है। ओ मेरा भक्तों के मन की बातें सुनने और द्वारे का दरबारी चुनने। द्वारे का दरबारी चुनने मतलब बहुत बड़ा बेड़ा है अभी पूरे अखल हिंदुस्तान के श्याम भक्तों के लिए। बाबा का जो मंदिर है मैंने तो अभी नहीं देखा। लॉकडाउन के बाद वीडियो में जरूर देखा कि इतनी जगह हो गई। अगर कृपा होगी जिंदा रहा तो 24 तारीख को बाबा के दीदार होंगे, दर्शन होंगे बाबा के। लेकिन कई लोगों ने भ्रम फैला दिया कि ये परमानेंट व्यवस्था हो गई। ये परमानेंट नहीं है, ये तो कोरोना व्यवस्था है। परमानेंट व्यवस्था जब होगी तो एक तरफ अयोध्या झलकेगा, एक तरफ खाटू धाम झलकेगा और इसमें पूरे हिंदुस्तान के अकल, विश्व के अकल हिंदुस्तान के भक्तों का साथ होगा। इसलिए कोई ये सोचे कि हम आगे आएंगे, हम आगे आएंगे, आगे वही आएगा जिसको बाबा चाहेगा। इसलिए अपने दरबार का दरबारी चुनने के लिए आया है। बाबा से अरदास करो कि बाबा आपको भी अपना दरबारी बना ले और आपको अपनी सेवा में लगा ले। जिसको श्याम के चरणों की सेवा मिल गई, जिसको श्याम के चरणों की सेवा मिल गई, अगर वो अपनी व्यवस्था को रुपया पैसे और स्टेटस में आंकता है तो वो गलती करता है। जिसको इस दरबार की नौकरी मिल गई, सारी नौकरियां छूट जाए कोई बात नहीं, लेकिन द्वार का नौकरदार नौकर बनने से अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। इससे बड़ी कृपा नहीं हो सकती। इसलिए मिलकर बोलेंगे मेरा सांवरिया आया है, ओ मेरा सांवरिया आया है। बोल साचे दरबार की। और ये जाते जाते दो लाइनें
सही है शीशा बढ़ा दूं बोलिए सच्चे दरबार की। बंसल जी जहाँ रहते हैं वहाँ ये भजन की फरमाइश जरूर करते हैं। बहुत साथ दिया था, बिल्कुल। देखिए हम लोग अभी भी गेनर हैं। पता है हम लोग तकलीफ क्यों पाते हैं? हम लोग अपने कारण तकलीफ पाते हैं। कोई ये सोचे कि मेरे पास तो 50 मीटर का मकान है, कोशिश कर रहा है लेकिन 100 मीटर का नहीं हो रहा, और बाबा को दोष दे दे, अरे पगले 50 मीटर भी इनकी कृपा से है, लोग तो सड़कों पर सो रहे हैं। जिस दिन मन में ये आ जाएगा ना कि मैं अभी बहुत बहुत धनवान हूं महाराज की कृपा से, उस दिन 50 की जगह 100 नहीं 500 और 5000 की तैयारी करेगा। तो सोच का फर्क है। आइए ये प्रेमी क्या कहता है सारे प्रेमियों में। मेरी हर मुश्किल का हल बन जाता तू ही है, मेरी हर मुश्किल का हल बन जाता तू ही है, उलझन भी मेरी हर पल सुलझाता तू ही है, उलझन भी मेरी हर पल सुलझाता तू ही है। अपने हाथ उठाना और मिलकर जोरदार तालियां बजाकर बोलना, मेरा तो बस
मनीष म्यूजिकल ग्रुप और मितान साउंड। बहुत बहुत आभार। देखो भैया, ये बार बार जो आना जाना ना हमारे बीच में मत कीजिए।
सहारे की बहुत बहुत आभार श्री श्याम चरण समिति का, हमारे बंसल भैया का, और आप सभी माताओं बहनों का, मेरे भाइयों का। आपने इतनी देर मुझे झेला है, बर्दाश्त किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। सब पर कृपा रहे और सब हर महीने बाबा के दरबार में पहुंचे और कोरोना जल्द से जल्द विदा हो इस देश से, पूरे विश्व से। जय श्री कृष्ण।